वेलकम टू अरेबिक ग्रामर कोर्स लेक्चर नंबर 5। दरसुल खामिस मतलब 5th लेसन। दरसुल राबियू था 4th लेसन। यह है दरसुल खामिस। अब तक हम नाउन का यूज़ करना अच्छे से सीख गए हैं और लास्ट लेक्चर में हमने प्रीपोजिशन भी सीखी थी। आज हम एक छोटा सा सेंटेंस बनाना सीखेंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। किताबु बिलालिन द बुक ऑफ बिलाल, यानी कि बिलाल की किताब। बैतुल इमाम या बैतुल इमामी द हाउस ऑफ इमाम। ये वो सेंटेंस है जिसमें कोई भी आइटम किसी के होने की बात कही जाती है, जैसे बिलाल की किताब, द बुक ऑफ बिलाल, किताबु बिलालिन। इसमें आपको क्या करना होता है, आइए देखते हैं। पहली बात, आपको दिख रहा होगा कि ना तो हमने किताब को तनवीन के साथ एंड किया है जैसे अब तक करते आए हैं, जैसे किताबुन या अल किताब, तो इसमें किताबुन नहीं पढ़ा, और ना ही ये इंडेफिनिट है जैसे अल किताबु। इसके अंदर दो लफ्ज़ हैं, बुक और बिलाल। इसमें बुक पोजेस्ड है, यानी ये किसी की है। इसको कहा जाता है मुदाफ। जैसे इस सेंटेंस में सय्यारतुल मुदर्रिसी, इसमें सय्यारा यानी कार पोजेस्ड है, यानी कि ये किसी की है, और यहाँ बुक बिलाल की है और यहाँ कार मुदर्रिस की है, तो ये पोजेसर हैं। तो ये बोला जाएगा मुदाफ इलेही। ये मुदाफ और मुदाफ इलेही दो वर्ड्स आपको पूरी लाइफ साथ नहीं छोड़ने वाले, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। तो मुदाफ पर ना ही तनवीन होगी ना ही इंडेफिनिट आर्टिकल लगेगा। एक और बात, इसमें आपको हमने पहले बताया था जिसकी एंडिंग यू या फिर उन के साथ होती है, जैसे किताबुन या अल किताबु, वो होता है जेनेटिव केस, और जिसकी एंडिंग ई या इन के साथ होती है, जैसे किताबिन, वो होता है जेनेटिव केस। तो ऊ के साथ एंडिंग वाला था नॉमिनेटिव केस, और यह है जेनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को अरबी में बोलते थे मरफू, और जेनेटिव केस को बोलते हैं मजरूर। जो पोजेस्ड है यानी कि किताब, वो होगी नॉमिनेटिव केस में, और जो पोजेसर है यानी कि बिलाल, वो होगा जेनेटिव केस में। अब आगे ये एग्जाम्पल और देखते हैं। किताबु मन, हुज बुक। अब इसके अंदर मन जेनेटिव केस में होना चाहिए, लेकिन ये ऐसी नाउन है जो इनडिक्लाइनेबल है। इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते हैं, प्रॉपर नाउन बोल सकते हैं इसे। और भी प्रॉपर नाउन है जैसे होवा या हिया, इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता। तो इस बारे में किसी को शक हो सकता है कि ये तो किताबु मनिन या किताबुल मनी इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन मन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आता। बाकी और भी नाउन जो हैं जो इनडिक्लाइनेबल हैं वो आती रहेंगी, वो आपको आगे पता चल जाएगा। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। अला मख्तबिल मुदर्रिसी। अगर इसके अंदर एक प्रीपोजिशन को छोड़ दें अला, तो ये हो जाएगा मख्तबुल मुदर्रिसी, यानी कि द टेबल ऑफ स्टूडेंट। लेकिन इसके अंदर अला आ गया है, और हमें पता है जब कोई प्रीपोजिशन किसी नाउन से पहले आ जाती है तो वो नाउन भी जेनेटिव केस में चली जाती है। हालांकि अगर सिर्फ मख्तबुल मुदर्रिसी होता तो मख्तबु नॉमिनेटिव केस होता और मुदर्रिसी जेनेटिव केस होता, लेकिन इस प्रीपोजिशन के आने की वजह से अला मख्तबिल मुदर्रिसी ऑन द टेबल, इसका मतलब ऑन द टेबल ऑफ स्टूडेंट, अला की वजह से मख्तबी भी जेनेटिव केस में चला गया है। तो इस तरह के सेंटेंस हमें दिमाग में रखने हैं। अब आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर आपको दिख रहा है कि एक चैटिंग चल रही है, जिसमें सबसे पहला सेंटेंस सईद बोलते हैं। अब एक बात यहाँ पर और ध्यान रखनी है, मैंने बोला सईद जबकि ये है सईदुन। अरबिक के अंदर हर नाउन के अंदर या तो तनवीन होगा जैसे सईदुन, या एक दम्मा जरूर होगा या सईदू, इस तरीके से। लेकिन जब अरबिक के अंदर कोई बात कहीं पर ख़त्म हो जाती है, जिसे हम फुल स्टॉप बोलते हैं, तो वहाँ पर हम तनवीन या दम्मे को छोड़ देते हैं। जैसे कि आपने कुरान के अंदर एक आयत पढ़ी होगी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब अल्हम्दुलिल्लाहि इस तरीके से पढ़ा मैंने, लेकिन अगर हमें खाली अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते तो हम अल्हम्दुलिल्लाहि नहीं बोलते हैं, हम सिर्फ बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अंदर लास्ट का जो ज़ेर था वो हमने छोड़ दिया, लेकिन हमें पूरी लाइन पढ़नी है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप कुरान के अंदर देखते हैं तो आलमीन का जो लास्ट का नून है उसके अंदर भी ज़ेर मिलेगा आपको, वो जेनेटिव केस है। लेकिन यहाँ पर हमारी एक बात ख़त्म हो गई, तो इसलिए हम आलमीन बोलकर उसे बात को ख़त्म कर देते हैं। तो इसी तरीके से आपने मुझे कई बार देखा होगा, मैं किसी का नाम लेता हूँ तो जैसे आयशा हो गया,
अब वो है आयशा तू, लेकिन मैं आयशा बोलता हूँ, तो जहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है वहाँ पर ये सब छोड़ देते हैं। अब इसी तरीके से सईदुन, अब हम इसे सईद भी पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बात ख़त्म हो गई है। अब दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है। देखते हैं सेंटेंस। अ किताबु मोहम्मदिन हाजा या यासिर। अ किताबु, इज दिस द बुक ऑफ मोहम्मद या यासिर? क्या ये किताब मोहम्मद की है या यासिर? अब या यासिर रू है, लेकिन हमारी यहाँ पर बात ख़त्म हो गई है तो हम या यासिर भी बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आंसर आएंगे जहाँ पर करेक्ट एंडिंग के साथ आपको ये पढ़ना है, वहाँ पर आपको पूरा या यासिरू ही पढ़ना है, क्योंकि अरबी सीखने के लिए ये सब हमें बहुत ध्यान रखना है। जब हम सीख जाते हैं, जब हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या यासिरू या यासिर, वो बात की बात है। क्या ये किताब मोहम्मद की है या यासिर? अब यासिर बोलते हैं। ला हाजा किताबु हामिदिन, नहीं ये किताब हामिद की है। किताबु हामिदिन, इसके अंदर किताबु हामिदिन, किताबु है मुदाफ, हामिदिन मुदाफ इलैही, ये किताब हामिद की है। अब सईद बोलते हैं आइना किताबु मोहम्मदिन, किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब, आइना कहाँ है मोहम्मद की किताब? अब इसे किताबु मोहम्मद भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस ऐड हो रहा है, लेकिन सीखने के तौर पर हम किताबु मोहम्मदिन ही बोलेंगे। किताबु मुदाफ हो गया, मोहम्मदिन मुदाफ इलैही। यासिर बोलते हैं होवा अलल मक्तबी हुना का। होवा मतलब वह, कि किताब होती है हमारी मैस्कुलाइन। हमारे हिंदुस्तान में किताब एक फेमिनाइन बोली जाती है, जैसे हम कहते हैं मेरी किताब, लेकिन अरेबिक में ये होती है मैस्कुलाइन। मिसाल के तौर पे अगर कोई अरब वाला हिंदी सीखेगा तो वो उसे मेरी किताब नहीं बोलेगा, उसे वो मेरा किताब बोलेगा। तो उनकी अलग डेफिनेशन है। होवा अलल मक्तबी, वो टेबल पर है, हुना का मतलब वहाँ, ये नया सेंटेंस है हुना का, इसका मतलब होता है देयर, वो वहाँ टेबल पर है। होवा अलल मक्तबी, मक्तबी क्यों हुआ? क्योंकि इससे पहले है प्रीपोजिशन अला, अला मीन्स पर, वो वहाँ टेबल पर है। और सईद पूछते हैं आइना दफ्तरु अम्मारिन, कहाँ है? आइना मीन्स वेयर, दफ्तरु मीन्स नोटबुक, अम्मारिन नोटबुक ऑफ अम्मार। दफ्तरु हो गया मुदाफ, अम्मारिन हो गया मुदाफ इलैही। वेयर इज़ द नोटबुक ऑफ अम्मार? आपको याद होगा बचपन में हम एक दफ्तरी लेकर जाते थे जिसके ऊपर हमारे एग्ज़ाम के अंदर एक पेपर मिलता था, हम उस दफ्तरी के अंदर लगाकर उस पेपर को क्या करते थे। तो दफ्तरु ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है नोटबुक। आइना दफ्तरु अम्मारिन, अम्मार की नोटबुक कहाँ है? अब सईद कहते हैं, यासिर कहते हैं होवा अला मक्तबिल मुदर्रिसी, वो दैट इज ऑन द टेबल ऑफ टीचर। अला मक्तबी ऑन द टेबल, मक्तबिल मुदर्रिसी टेबल ऑफ टीचर। मक्तबी हो गया इसके अंदर मुदाफ और मुदर्रिस हो गया इसके अंदर मुदाफ इलैही। मक्तबी पर जेर क्यों है? ये जेनेटिव केस क्यों है? क्योंकि इससे पहले आ गई एक प्रीपोजिशन अला। तो दैट इज ऑन द टेबल ऑफ स्टूडेंट। अब सईद पूछते हैं कलमु मन हाजा या अली। कलमु मन ये मुदाफ मुदाफ इलैही, कलमु मन। हुज पेन इज दिस, हाजा मीन दिस, या अली हुज पेन इज दिस या अली। अब अली जवाब देते हैं हाजा कलमुल मुदर्रिस, दिस इज द पेन ऑफ स्टूडेंट। कलमु मुदाफ, मुदर्रिस मुदाफ इलैही। अब सईद पूछते हैं आइना हकीबतुल मुदर्रिस। हकीबतु यानी के बैग, हैंड बैग। वेयर इज द हैंड बैग टीचर? अली जवाब देते हैं हिया तहतल मक्तबी। अब बैग जो है वो है फेमिनाइन, इसलिए यहाँ पर आ गया हिया, जो कि फेमिनाइन के लिए दैट का यूज़ होता है। हिया तहतल मक्तबी, तहतल मक्तबी मन अंडर ऑफ द टेबल, यानी कि टेबल के नीचे। अब यहाँ पर ताहता एक नया वर्ड है, ताहता मीन्स अंडर यानी कि नीचे, ताहतल मक्तबी यानी कि टेबल के नीचे। ताता यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गई और इसी प्रीपोजिशन की वजह से मक्तबी जेनेटिव केस है। अजीब अनिल अस्इलतिल आतियती, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं किताबू मोहम्मदिन, यहाँ पर कोई जेर ज़बर नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। अरेबिक के अंदर अगर आप एक वर्ड कई बार पढ़ लेते हैं तो सिर्फ सिखाने के एतबार से आपको दिखाया जाता है कि किताबू के लास्ट में दम्मा है, मोहम्मदिन के लास्ट में तनवीन है, जेर है, लेकिन अब आपको कोई जेर ज़बर यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा, इसलिए आपको खुद ही पढ़ना है। आइना किताबू मोहम्मदिन, हमें खुद ही अंदाज़ा लगाना है कि ये मुदाफ मुदाफ इलैही है।
आइना किताबु मोहम्मदिन, वेयर इज़ द बुक ऑफ मोहम्मद। आइना किताबु अम्मारिन, वेयर इज़ द बुक ऑफ अम्मार। आइना हकीबतुल मुदर्रिसी, वेयर इज़ द बैग ऑफ मुदर्रिस। ये आपको लिख कर पढ़ कर खुद ही प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर जो लेक्चर दिया जाता है वो सिर्फ आपको सिखाने के लिए दिया जाता है। पूरी एक्सरसाइज आप खुद ही करेंगे तभी आप अरबिक सीख पाएंगे, वरना सिर्फ आप वीडियो देखने से अरबिक नहीं सीख सकते। अब अगली एक्सरसाइज में आपको 2 वर्ड दिए गए हैं, एक है मुदाफ और एक है मुदाफ इलेही। ये आपको मुदाफ इलेही की शक्ल में बनाकर लिखने हैं आपको इनके आंसर। जैसे कि पहला वर्ड है किताबुन, दूसरा है मोहम्मदुन। अब इसे हमें बनाना है द बुक ऑफ मोहम्मद, तो इसके अंदर किताब होगी मुदाफ और मोहम्मद है मुदाफ इलेही। तो ये कैसे बनेगा, किताबु मोहम्मदिन द बुक ऑफ मोहम्मद, किताब मुदाफ और मोहम्मदिन मुदाफ इलेही। ऐसे ही अगला है, पहला वर्ड है मख्तबुन, दूसरा है अल मुदर्रिसु। इसको कैसे बनाएंगे, मख्तबुल मुदर्रिसी। इसी तरीके से कलमुन हामिदुन, इसका बनेगा कलमु हामिदिन। ऐसे ही अगला है, एक वर्ड है मिफ्ताहुन और दूसरा है अल बैतु। ये कैसे बनेगा, मिफ्ताहुल बैती। तो इसी तरीके से आपको ये सारे करने हैं। बैतुन अब्बासुन, बैतु अब्बासिन, दुकानु अत्ताजिरु, दुकानु ताजिरी, गुरफतुन अलीयुन, इसका बनेगा गुरफतु अलीयिन, यानी कि द रूम ऑफ अली। बैतुन और अगला है मुहंदिसुन, बैतुल मुहंदिस। मुहंदिस होता है इंजीनियर, द हाउस ऑफ इंजीनियर। नेक्स्ट है दफ्तरुन सईदुन, दफ्तरुन मीन्स नोटबुक, सईदुन एक नाम है, तो ये बन जाएगा दफ्तरु सईदिन। अगला है इस्मुन अल वलदु, इस्मुल वलदी। इस तरीके से आपको ये खुद करने हैं, आप खुद थोड़े से ये कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे लास्ट का है मिफ्ताहु, मिफ्ताहु होता है की और सैयारा होती है कार। इसका हो गया मिफ्ताहु सैयारती, द की ऑफ द कार। नेक्स्ट आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है मुदाफ मुदाफ इलेही शक्ल में और करेक्ट एंडिंग के साथ। जैसे पहला है बाबुल मदरसती, ये पढ़ना है आपको और लिखना है। हिमारुर रजुली, रजुल होता है लड़का, डोंकी ऑफ द बॉय। बैतु हामिदिन, द हाउस ऑफ हामिद। इसी तरह से नेक्स्ट है मिंदीलु अम्मारिन, द हैंकी ऑफ अम्मार। इस्मुत तालिब, द नेम ऑफ स्टूडेंट। बैतुल्लाह, द हाउस ऑफ अल्लाह। फ़ी किताबिल्लाह, अगर सिर्फ अल्लाह की किताब लिखना होता तो लिखते किताबुल्लाही, लेकिन इसके अंदर आ गया फ़ी, तो फ़ी एक प्रीपोजिशन है, इसलिए फ़ी किताबी, किताबु मुदाफ और अल्लाह मुदाफ इलेही है, यानी कि फ़ी किताबिल्लाही। अब इसके अंदर हमें करेक्ट एंडिंग के साथ जवाब देना है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं फ़ी किताबिल्लाही। लेकिन अगर एक सेंटेंस है और आपकी बात यहाँ पर ख़त्म हो रही है तो हम सिर्फ फ़ी किताबिल्लाह भी पढ़ सकते हैं। ये सब इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि दर्स देते वक्त कभी कभी यहाँ पर हम तनवीन छोड़ देते हैं तो दूसरे को एक कन्फ्यूज़न पैदा हो सकती है कि ये किताबिल्लाह ही था लेकिन इन्होंने किताबिल्लाह क्यों पढ़ा। अगला है मन बैतुल मुदर्रिसी, यानी कि विच इज़ द हाउस टीचर, टीचर का घर कौन सा है। मन माने वॉट होता है, अब इसे किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, वॉट इज़ द हाउस ऑफ मुदर्रिस, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनता, इसीलिए हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो विच इज़ द हाउस ऑफ मुदर्रिस, विच इज़ द हाउस ऑफ टीचर। अला मख्तबिल मुदीर, ऑन द टेबल ऑफ हेड मास्टर। मुदीर मीन्स हेड मास्टर। इसी तरीके से एक्सरसाइज नंबर 4, इसमें आपको इकरा यानी कि पढ़ना है। आइना बैतुल मुदर्रिस, वेयर इज़ द हाउस ऑफ स्टूडेंट, हुवा बाईदुन। अब ये एक नया लफ्ज़ आया है बाईदुन, यानी कि दूर है, हुवा बाईदुन, दैट इज़ फार। अल कुरानु किताबुल्लाह, द कुरान इज़ बुक ऑफ अल्लाह। किताब मुदाफ, अल्लाह मुदाफ इलेही, किताबुल्लाही। अल काबतु बैतुल्लाही, द काबा इज़ द हाउस ऑफ अल्लाह। मोहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाही। अब इसके अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा, ये अभी आपके समझ में नहीं आएगा, सिर्फ लास्ट का देख लेते हैं। रसूलुल्लाही, पैगंबर ऑफ अल्लाह, मैसेंजर ऑफ अल्लाह। खरजल मुदर्रिसु मिन गुरफतिल मुदीर, खरजा माने लेफ्ट, ही लेफ्ट। अब मुदर्रिसु आ गया तो ही नहीं आएगा। द स्टूडेंट केम आउट मिन गुरफतिल मुदीर, फ्रॉम द रूम ऑफ द हेड मास्टर। गुरफतुल मुदीरी ये हो गया मुदाफ मुदाफ इलेही। हाजा बैतु हामिदिन वज़ालिका बैतु खालिदिन, यहाँ पर बैतु हामिदिन मुदाफ मुदाफ इलेही है,
और बैतु खालिदिन भी मुदाफ मुदाफ इलैही। दिस इज़ द हाउस ऑफ हामिद एंड दैट इज़ द हाउस ऑफ खालिद। यहाँ पर इब्नु अम्मारिन मुदाफ मुदाफ इलैही हो गया। इब्नु का मतलब होता है बेटा यानी कि सन, तो इसका मतलब हुआ सन ऑफ अम्मार तालिब इज स्टूडेंट, एंड वाव आ गया। इब्नु यासिरिन द सन ऑफ यासिर इज ताजिर यानी कि बिजनेसमैन। बैतुल मुदर्रिसी बाईदुन द हाउस ऑफ टीचर इज फार अवे। व बैतुत ताजिर करीबुन एंड द हाउस ऑफ बिजनेसमैन इज नियर। करीबुन मतलब पास, बैतुत ताजिर हो गया मुदाफ मुदाफ इलैही। हाजा मिफ्ताहु सय्यारती, दिस इज द की ऑफ कार। आइना मुफ्ताहुल बैती, आइना का मतलब वेयर इज मिफ्ताह की ऑफ हाउस, वेयर इज द की ऑफ द हाउस। मन अंता या वलद, मन मीन्स हु, अंता माने यू, हु आर यू। या हो गया, इसके अंदर एक नया वर्ड है, पहली बार आया है, तो या होता है वोकेटिव पार्टिकल, यानी कि जैसे हम किसी को आवाज देते हैं ए भाई, तो ये ए जो होता है इसमें होता है या। जैसे हम कभी कभी दुआ करते वक्त बोलते हैं या अल्लाह यानी कि ए अल्लाह। तो मन अनता या वलद, वलद मीन्स होता है लड़का या बेटा, जैसे हम किसी को प्यार से बेटा बोलते हैं, तो इसका मतलब हो गया हु आर यू सन, बेटे आप कौन हो। अना इब्नु अब्बासिन, मैं अब्बास का बेटा हूँ। आई एम द सन ऑफ अब्बास। इब्नु अब्बासिन हो गया मुदाफ मुदाफ इलैही। व अब्नु मन हुआ, व एंड अब्नु मन हुज सन, अब्नु मन हो गया मुदाफ मुदाफ इलैही, हुज सन हुआ वह, और वो किसका बेटा है, हुआ अब्नु खालिद, वो खालिद का बेटा है। अब्नु खालिद मतलब मुदाफ मुदाफ इलैही। अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे बेटे का मतलब होता है इब्नु, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है ज़बर। तो इसकी एक वजह है, अगर इब्नु से पहले कोई वर्ड है, जैसे इससे पहले था वा अब्नु, ये हो गया वा प्लस इब्नु, तो इसे मिलाकर पढ़ेंगे तो हो जाएगा वब्नु। इसी तरीके से पढ़ा जाएगा वा प्लस इब्नु वब्नु, दोनों को मिलाकर पढ़ देंगे। इसी तरीके से अगले जो इसमें है होवा अब्नु खालिद, तो अगर होवा ना होता तो ये होता इब्नु खालिदिन, लेकिन होवा की वजह से होवा और इब्नु मिलाकर ये हो गया हो वब्नु खालिदिन। इसी तरीके से ऊपर आया था अना अब्नु अब्बासिन, तो अना अब्नु नहीं पढ़ेंगे इसे, ना अना इब्नु पढ़ेंगे, इसे दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे अनब्नु अब्बासिन। ये आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिखा गया है, तो कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसी तरीके से अगली एक्सरसाइज है आइना मस्जिदु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइना मस्जिदु, मस्जिद हो गया मुदाफ इसलिए मस्जिदु है। मस्जिदु रसूली, रसूली हो गया मुदाफ इलैही। आइना मस्जिदु रसूली अल्लाही, अल्लाही भी मुदाफ इलैही हो गया। अगर हम मस्जिद हटा देंगे तो रसूलुल्लाही, ये भी मुदाफ मुदाफ इलैही हो गया, लेकिन रसूल रसूलु इसलिए नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि ये मुदाफ इलैही भी है मस्जिद का, मस्जिदु रसूली। तो आइना मस्जिदु रसूलिल्लाही, अगर अल्लाह खाली होगा तो अल्लाह ही होगा, लेकिन इससे पहले कोई वर्ड है तो इसे मिलाकर भी रसूलिल्लाही पढ़ा जाएगा। अलिफ पे ज़बर नहीं होगा यहाँ पर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। होवा फिल मदीना, होवा दैट इज फिल मदीनती, फी हो गए प्रीपोजिशन इसलिए मदीनती, फिल मदीनती अल मुनव्वरती, मदीनतिल मुनव्वरती दैट इज फिल मदीनतिल मुनव्वरती, वो मदीना मुनव्वरा में है। बिंतु हामिदिन फिल मदरसती व बिंतु मोहम्मदिन फिल जामियती। बिंतु हामिदिन द डॉटर ऑफ हामिद, फिल मदरसती इन द स्कूल, एंड व बिंतु एंड द डॉटर ऑफ मोहम्मद फिल जामिया इन द यूनिवर्सिटी। इब्नुल मुदर्रिसी सईदुन व इस्मुल मुहंदिसु खालिदुन। इस्मुल मुदर्रिसी यानी कि द नेम ऑफ टीचर सईदुन, सईद है, व इस्मु, अब इस्मु के अंदर आप देखेंगे अलिफ पर जेर नहीं है ज़बर है, जबकि खाली इस्मु होता है, लेकिन वाव की वजह से इसे मिलाकर पढ़ा जाएगा वस्मु, वस्मुल मुहंदिस, एंड द नेम ऑफ इंजीनियर खालिदुन, खालिद। अम्मुत तालिब गनीयुन, अम्मुत तालिबी गनीयुन, अम होता है अंकल, द अंकल ऑफ तालिब, द अंकल ऑफ स्टूडेंट इज गनीयुन रिच। बाबुल मस्जिदी मफ्तूहुन, बाबुल मस्जिदी हो गया मुदाफ मुदाफ इलैही, बाबुल मस्जिदी मफ्तूहुन ओपन, व बाबुल मुदर्रिसती
मुगलकुन व बाबुल मदरसती मुगल्लकुन व बाबुल मदरसती एंड द डोर ऑफ स्कूल मुगलकुन। मुगलकुन एक नया वर्ड आया जिसका मतलब होता है क्लोज। खालू हामिदिन, खालू आप जानते हैं जो हमारा रिश्ता होता है हमारी खाला के हस्बैंड के साथ, उन्हें बोलते हैं खालू, मौसा जी बोलते हैं इन्हें। खालू हामिदिन यानी कि मैटरनल अंकल ऑफ हामिद इज़ फ़कीर, गरीब हैं यानी कि। सय्यारतु अब्बासिन द कार ऑफ अब्बास फी शारी, शारी एक नया वर्ड है जिसका मतलब होता है गली, यानी कि अब्बास की कार गली में है। द कार ऑफ अब्बास इज़ इन द स्ट्रीट। अब्नु मन अंता, हुज सन आर यू, अना अब्नुल मुदर्रिस, अना और अब्नु मिलाकर हो जाएगा अनबनु, अनबनुल मुदर्रिस। आई एम द सन ऑफ टीचर, मुदर्रिस माने टीचर। आइना अल कल्बु, आइना हो गया प्लस अल कल्बु, तो इसे मिलाकर पढ़ेंगे आइनल कल्बु। वेयर इज द डॉग, होगा तहत सय्यारती, ही इज अंडर द कार, वो कार के नीचे है। आगे एक एक्सरसाइज है, इसके अंदर आपको कोई भी अपने पास से एक वर्ड लिखना है। जैसे बैती मुगलकुन, इसके अंदर कोई घर की कोई चीज़ है जो बंद है। अब इसके अंदर आप कोई भी वर्ड अपने पास से लिख सकते हैं, जैसे बाब, बाबुल बैती मुगलकुन, घर का दरवाज़ा बंद है। या खिड़की, नाफिज़तुल, नाफिज़तुल बैती मुगलकुन, घर की खिड़की बंद है। अब अगला है आइना सय्यारती, यानी कि कार की कोई चीज़ है उसके बारे में पूछा जा रहा है कहाँ है, तो कार की चाबी के बारे में यहाँ पूछा जा सकता है। आइना मिफ्ताहुस सय्यारती, कार की चाबी कहाँ है। इसी तरीके से अगला है मोहम्मदुर रसूलुल्लाहि, मोहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल। अब इसके आगे डेस है तो रसूलुल्लाहि। ये चौथा आपको खुद करना है। पांचवा इजी है। सिक्स्थ है खदीजतु हामिदिन, इसके अंदर खदीजा कुछ है हामिद की, तो इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे बिन्तु हामिदिन कर सकते हैं, यानी कि हामिद की बेटी है, या उम्मू हामिदिन, हामिद की माँ है, कुछ भी लगा सकते हैं अपने पास से, सेंटेंस बनाना है। आठवां है अना, अब इसके अंदर अना अब्नुल मुदर्रिसी हो सकता है, अना अब्नुल मुदर्रिसी। ये लिखकर पढ़कर आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, बिना लिखे कुछ नहीं होगा। ये मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, बिना लिखे कुछ नहीं होगा। 10वां खुद करना है। अब आती है छठी एक्सरसाइज, सही तरकीबातुत तालियाती, यानी कि इन्हें सही करना है, ये कुछ गलत लिखे हैं। जैसे पहला है अल कलमुत तालिब, अब इसके अंदर मुदाफ कभी भी इंडेफिनिट नहीं हो सकता है, तो ये अल कलम गलत है, ये होगा कलम, कलमुत तालिबी। आगे है बाबू सय्यारतु, अब इसके अंदर सय्यारतु मुदाफ इलैही है, लेकिन इसमें ये नॉमिनेटिव केस में लिखा हुआ है, जबकि ये होता है जेनेटिव केस में। अब आपको धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ रही होंगी, जेनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, मरफू, मजरूर, तो ये गलत है सय्यारतु, इसके अंदर बाबू सय्यारती होगा। आगे है बिन्तु हामिदुन, इसमें हामिदुन नहीं हामिदिन होगा, बिन्तु हामिदिन। और रसूलुल्लाह, और रसूल, इसके अंदर ये इंडेफिनिट दे दिया गया, ये गलत है, ये होगा सिर्फ रसूलुल्लाह। अब आगे दो हैं, ये आपको खुद पहचानना है इसमें क्या गड़बड़ है। अब ये 7th एक एक्सरसाइज है, इसके अंदर एक चीज़ आपको समझानी है, जैसे है मोहम्मदुन, लेकिन अगर हम किसी को आवाज़ देंगे या मोहम्मदुन, तो या मोहम्मदुन नहीं बोलेंगे, उसमें से आखिरी की तनवीन हट जाएगी, वो रह जाएगा खाली या मोहम्मदू। अब ये तो पढ़ने के एतबार से है करेक्ट एंडिंग के साथ या मोहम्मदू, लेकिन हम आवाज़ देते हैं सिर्फ या मोहम्मद, इस तरीके से, जैसे हम देते हैं या अल्लाह। इसी तरीके से अगर हम टीचर को आवाज़ देंगे तो बोलेंगे या उस्ताजू। अब या उस्ताजू लिखने के पढ़ने के एतबार से है, लेकिन हम बोलते हैं सिर्फ या उस्ताज, सही होगा या उस्ताजू। खालिद एक नाम है, लेकिन अगर हम लिखेंगे इसे या खालिद, आखिरी की तनवीन हट जाएगी, खालिदुन नहीं रहेगा, अब या खालिद हो जाएगा। इसी तरीके से वलदुन, कोई लड़का है, उस आवाज़ देंगे तो या वलदू, है लड़के। अब अगली एक्सरसाइज में आपको सही से ये या लगाकर सही से आवाज़ देकर पढ़ना है, जैसे या अलीयुन नहीं होगा, खाली या अली, या अब्बास, या शेख, अब ये खाली शेखुन है लेकिन या शेख, या रजुल, या रजुलू, या यासिरू, या अम्मारू, या दुख्तुरु। तो ये आपको लिखने के बाद प्रैक्टिस करना है, इस तरीके से आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होती रहेगी और आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसके अंदर एक आपको मिसाल लिखनी है, जैसे पहली इसके अंदर दी हुई है किताबु मन हाजा, एक किताब के ऊपर एक सेंटेंस लिख दिया, जैसे पहले वाले में आप इन्होंने खुद लिख दिया किताबु मन हाजा, किताब के ऊपर एक सेंटेंस बनाना था, इन्होंने बना दिया किताबु मन, हुज बुक इज दिस। तो ये आपको तीनों खुद बनाने हैं, इसमें कुछ भी कलम है, कलम किसका है,
कलम कहाँ है, कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी सीख लिया है, अब आपको खुद बनाना है, तभी आपके समझ में आए। 9th नंबर की एक्सरसाइज में आपको इस्मु और इब्नु को मिलाकर किस तरीके से लिखा जाता है ये बताया गया है। जैसे पहला है इस्मुल वलदी, तो इस्मु है खाली, तो इस्मु ही आया, अलिफ पे ज़ेर आया, इस्मुल वलदी मोहम्मदुन, यानी कि लड़के का नाम है मोहम्मद। व इस्मु नहीं है, व प्लस इस्मु बन गया वस्मु, वस्मुल बिनती, यानी कि लड़की का नाम जैनब है। इसी तरीके से अगला आपको खुद प्रैक्टिस करना है। इब्नु वाला देखते हैं, इब्नु खालिदिन द सन ऑफ खालिद फिल मदरसती इन द स्कूल। वब्नु, वा प्लस इब्नु बन गया वब्नु हामिदिन एंड द सन ऑफ हामिद फिल जामियती इन द यूनिवर्सिटी। अगला इसमें आपको खुद ट्राई करना है। फिल फसली का मतलब होता है क्लासरूम, तो आइनल मुदीर, इसके अंदर 2 नए वर्ड हैं, पहले भी आ चुके हैं। मुदर्रिस मतलब टीचर, फिल फसली यानी कि क्लासरूम, अबनुल मुदीर यानी कि हेड मास्टर का बेटा, द सन ऑफ हेड मास्टर। तो ये आपको खुद ही सेंटेंस पूरा बनाना है। अब इसी से रिलेटेड अगली एक्सरसाइज है, इसके अंदर आपको इब्नु और इस्मु मिलाकर कैसे लिखा जाता है और कैसे बोला जाता है ये आपको खुद पढ़ना है। जैसे पहला मैं पढ़ देता हूँ, इब्नु मोहम्मदिन फिल इराक, मोहम्मद का बेटा इराक के अंदर है। द सन ऑफ मोहम्मद इज़ इन द इराक, व इब्नु नहीं होगा वब्नु, वब्नु हामिदिन फिल हिंद एंड द सन ऑफ हामिद इज़ इन इंडिया। खरजा इब्नु तबीब, ये बन जाएगा खरजब्नु तबीब। इसी तरीके से अगला ज़हाबा इब्नु ताजिर, ज़हाबब्नु ताजिर। इस तरीके से आपको मिलाकर खुद प्रैक्टिस करनी है। इसके अंदर आगे ये नए वर्ड की लिस्ट है जो इसके अंदर आए हैं, जैसे रसूल, पैगंबर, काबा, अल इस्मु यानी कि द नेम, अल इब्नु यानी कि द सन, अल अम्मु यानी कि द अंकल, अल खालू यानी कि मैटरनल अंकल, हकीबतु यानी कि बैग, सय्यारतु यानी कि कार, अशारी यानी कि गली, सड़क, मुगलकुन यानी कि क्लोज्ड, तहता यानी कि अंडर, हुनाका यानी कि देयर, मुहंदिस यानी कि इंजीनियर। तो यहाँ पर ये दरसुल खामिस यानी कि 5th चैप्टर पूरा होता है। उम्मीद है इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। इस चैप्टर के अंदर काफ़ी शोर शराबा बाहर से आ रहा है, मैं जानता हूँ इससे काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन आज इसी तरीके का कुछ माहौल था, लेकिन मुझे रिकॉर्ड करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसी माहौल में किया। खाली इस चैप्टर के लिए इसे थोड़ा सा टॉलरेट कर लेंगे, आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा। और मैं बार बार कह चुका हूँ, बिना लिखे कुछ नहीं होगा। जब तक आप सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे आपको कुछ नहीं आएगा। आपको इस बात का यकीन ना हो तो सिर्फ पेपर और पेन उठाकर हाजा और जालिका ये 2 वर्ड लिख कर देखिए। मुझे यकीन है अगर आपने अभी तक लिखने की प्रैक्टिस नहीं की है, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे हाजा और जालिका भी नहीं लिखा जाएगा सही से। ये करने के बाद आपको सच्चाई खुद मालूम हो जाएगी। अरबी सीखना चाहते हैं तो लिखना ज़रूरी है, और ये ज़िंदगी भर काम आने वाली चीज़ है। कुरान का आपको पढ़ते पढ़ते समझना ये बहुत ज़रूरी है, और ये अरबी सीखने के बाद ही होगा। आप कभी अरब जाएंगे, मदीना मक्का जाएंगे, वहाँ पर भी ये अरबी बहुत काम आएगी। इसलिए इसे ये मत समझिए कि ये अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा ही फ़ायदा देगी, ये ज़िंदगी भर का फ़ायदा देगी। तो इसे सीरियसली सीखिए, लिखकर और पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके। जो इसके अंदर आपको एक्सरसाइज होती हैं उसके स्क्रीनशॉट लेकर, और कोशिश कीजिए कि उसका प्रिंट आउट लेकर उस पर प्रैक्टिस करें, तभी आपको बहुत अच्छी अरबी सीखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर ये चैप्टर पूरा होता है। जल्दी मिलते हैं अपने 6th लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।